अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने सरकारी मालियात के हवाले से जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है निज़ाम महसूलात को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको निज़ाम महसूलात के बारे में बताया था कि पाकिस्तान के निज़ाम महसूलात का जायज़ा हमने लिया था कि इसमें क्या खूबियाँ और ख़ामियाँ हैं, ठीक है। तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आज हम देखेंगे कि निज़ाम महसूलात को बेहतर बनाने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है। सबसे पहला तो ये कि क्योंकि हमारे निज़ाम महसूलात में बराह रास्त टैक्सों का तनासुब कम है, तो उस तनासुब को ज़्यादा किया जाना चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर टैक्सों का बोझ ना पड़े, बल्कि असूल मसावात के तहत लोग अपनी आमदन के मुताबिक या हैसियत के मुताबिक टैक्स अदा करें। दूसरा ये कि जो बिलवास्ता टैक्स हैं उनका बोझ कम किया जाना चाहिए, यानी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जैसे कि सेल्स टैक्स है उनको कम किया जाए ताकि गरीबों पर जो टैक्सों का बोझ ज़्यादा पड़ रहा है वो ना पड़े, क्योंकि ऐसे टैक्स जो हैं ये असूल मसावात को पूरा नहीं करते और गरीब और अमीरों पर एक जैसा टैक्स आयद हो जाता है। तीसरा तरीका ये है कि जो टैक्स चोरी की जाती है, यानी गलत आमदन बता के जो है वो टैक्स चोरी किया जाता है, उससे बचने के लिए निज़ाम टैक्स को मौसर बनाया जाए और इस तरह का चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि ताकि लोग जो हैं वो रिश्वत देकर उनके साथ साजबाज ना करें और टैक्स को चोरी ना करें और उनकी आमदन दुरुस्त तौर पर मालूम की जाए, वेरिफिकेशन की जाए। इसके अलावा टैक्सों का निज़ाम इतना आसान और सादा होना चाहिए कि आम अफराद की समझ में आसानी से आ जाए और ये असूल यकीन को पूरा करे ताकि हर फर्द को मालूम हो कि उसने कितना टैक्स अदा करना है, कब अदा करना है और कहाँ अदा करना है। और लास्ट वन ये कि टैक्स का निज़ाम ऐसा होना चाहिए जो कि आमदनियों के फ़र्क को कम करे, यानी अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए ताकि उनसे हासिल होने वाली आमदनी गरीबों की फलाह व बहबूद पर खर्च हो। इस तरह से गरीबों की बचतों की हौसला अफजाई भी होगी और सरमायाकारी में इजाफा भी होगा और उसके नतीजे में मुल्क तरक्की करेगा। इन तजावीज़ के साथ साथ जो है वो किसी भी मुल्क का निज़ाम महसूलात जो है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन है NFC अवार्ड। NFC अवार्ड क्या होता है, इसके बारे में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो NFC अवार्ड क्या है? वफाकी हुकूमत यानी फेडरल गवर्नमेंट जो भी टैक्स जमा करती है इसको हर 5 साल बाद तमाम सूबों में तकसीम किया जाता है और उसकी ख़ास शरह होती है, तनासब होता है जिससे हर सूबे को उसका हिस्सा मिलता है और इसको NFC अवार्ड कहा जाता है। यानी जो जिस तरीक़ाकार से सूबों में हर 5 साल बाद वफाकी हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट अपना जमा शुदा टैक्स तकसीम करती है उसको NFC अवार्ड कहा जाता है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के अहम सवालात कौन कौन से हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। पहला तो ये है कि पाकिस्तान में किस किस्म के टैक्स आयद किए जाते हैं, चंद अहम बराह रास्त और बिलवास्ता टैक्सों की वजाहत करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये कुछ टैक्सेस जो हैं टाइप्स उनकी पढ़ानी है, आपके वहाँ से ये हो जाएंगे, ठीक है, कवर। फिर दूसरा क्वेश्चन है टैक्स आयद करने के असूल बयान करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स में ये रिपीट हुआ है, ठीक है, तो आपने इसको स्किप नहीं करना। फिर जी बराह रास्त और बिलवास्ता टैक्सों में फ़र्क बताना है, नेज़ इनके फ़वाइद और नुकसानात तहरीर करने। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि बराह रास्त टैक्स क्या होते हैं, आपने उसको डिफ़ाइन करना है, फिर बिलवास्ता टैक्स क्या होते हैं उसे डिफ़ाइन करना है, तो उसका फ़र्क पता चल जाएगा और फिर उसके फ़वाइद और नुकसानात भी मैंने आपको करवाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पिछले ही क्वेश्चन जैसा है लेकिन उसमें से ही एक हिस्सा है कि सिर्फ बिलवास्ता टैक्सों के फ़वाइद और नुकसानात आपने इसमें तहरीर करने हैं। इन चारों क्वेश्चंस में सबसे अहम क्वेश्चन ये दूसरे नंबर वाला है, टैक्स आयद करने के असूल बयान करें और इसके अलावा ये बराह रास्त और बिलवास्ता टैक्सों में फ़र्क बयान करें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके इंशाल्लाह जो पेपर्स हैं उसमें इनमें से कोई ना कोई आ जाता होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के साथ आपका एक टॉपिक रहता है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के बिलवास्ता और बराह रास्त टैक्सों की एग्ज़ाम मैंने आपको पढ़ानी थी, तो वो अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको कवर करवाती हूँ कि वो कौन कौन सी एग्ज़ाम है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।